दोस्तों मूवी शुरू होती है दो कॉलेज फ्रेंड्स ओलिव और रिहाना से। रिहाना ओलिव को अपने साथ वीकेंड पर कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन आखिरी बार जब वो उसके पेरेंट्स के साथ कैंपिंग पर गई थी तब रिहाना का बाप ओलिव के साथ इंटीमेट होना चाहता था। इसलिए वो न जाने के लिए बहाना बना देती है और कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ डेट पर जाना है। अब वीकेंड पर ओलिव दिन भर घर पर बैठे बस गंदी फिल्में देखती है और जब अगले दिन रिहाना उससे जॉर्ज के बारे में पूछती है तो ओलिव उससे कहती है कि मुझे उसके साथ बहुत मजा आया। फिर रिहाना उसे वॉशरूम में ले जाकर पूछती है कि इसका मतलब तुम उसके साथ इंटीमेट हुई थी। अब क्योंकि ओलिव को अपनी इज्जत बचानी थी इसलिए वो रिहाना से कहती है कि हाँ, मैं जॉर्ज के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये टॉप सीक्रेट बात उस बाथरूम में मौजूद एक लड़की सुन लेती है, जिसके बाद ओलिव की ये बात सबको पता चल जाती है और पूरे कॉलेज में भी फैल जाती है। फिर ओलिव तुरंत इस बात के लिए उस लड़की से कहती है कि उसने जो भी वॉशरूम में सुना वो सिर्फ एक झूठ था, लेकिन वो लड़की उस पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि अब तो तुम हमारे कॉलेज की एक पोर्न स्टार हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स ओलिव को देखते भी नहीं थे वो सभी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे इनवाइट करने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो उन सभी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती, उसे कॉलेज में क्लास की एक लड़की के साथ झगड़ा करने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर कॉलेज से बाहर निकलते ही ओलिव की मुलाकात उसके क्लासमेट ब्रेंडन से होती है, जिसे गे होने की वजह से सभी बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। फिर ओलिव उसे बताती है कि उसने उसके बारे में जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ एक अफवाह है। अब क्योंकि ब्रेंडन ओलिव का एक अच्छा दोस्त था इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। अगले दिन ब्रेंडन फिर से ओलिव से मिलने उसके घर जाता है, जहां पर ओलिव की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ओलिव उसे अपने साथ लेकर सीधा बेडरूम में चली जाती है। वहीं पर हम ओलिव के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि ये सब देखकर काफी खुश थे कि आज उसकी बेटी किसी लड़के के साथ इंटीमेट होने वाली है। फिर ब्रेंडन ओलिव से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करना है, लेकिन ये सुनकर ओलिव गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो ब्रेंडन कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं करना तो मत करो, लेकिन बस कॉलेज में मेरी ये अफवाह फैलाने में मदद कर दो कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हूँ, ताकि लोगों को ये लगे कि मैं कोई गे नहीं बल्कि एक मर्द हूँ, और इस सब के लिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। अब पहले तो ओलिव ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब ब्रेंडन उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे गे होने की वजह से सब उसे चिढ़ाया करते हैं, तब फाइनली ओलिव उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अगली रात वो सभी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की मेलोडी की पार्टी में जाते हैं, जहां पर सभी लोग उन दोनों को साथ में देखकर सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ये गे क्या कर रहा है। फिर ओलिव मेलोडी के पास आकर कहती है कि मेरे अंदर थरक की आग भड़क रही है, इसलिए मुझे एक रूम की जरूरत है। तभी मेलोडी कहती है कि तुम दोनों मेरे बेडरूम में जाकर जो चाहे कर सकते हो। आगे वो दोनों मेलोडी के रूम में जाकर दरवाजे खिड़की सभी कुछ बंद कर देते हैं। वहीं बाहर खड़े सभी लोग दरवाजे पर कान लगाकर ऐसे सुनने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि उनकी आवाज सुनते ही उनको चरम सुख मिल जाएगा, लेकिन अंदर हमें भी कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वो दोनों तो बस बिस्तर पर कूद रहे थे और ऐसी आवाजें निकाल रहे थे कि ताकि बाहर खड़े सभी लोगों को ऐसा लगे कि अंदर उनका कार्यक्रम चल रहा है। अब उन दोनों का ये प्लान कामयाब हो जाता है। अब ब्रेंडन सभी लोगों की नजर में मर्द बन चुका था और दूसरी तरफ ओलिव पूरे कॉलेज में पोर्नस्टार के नाम से फेमस हो चुकी थी। फिर उसी पार्टी में ओलिव की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त टॉड से होती है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ने बचपन में एक बार एक दूसरे को किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे। अब टॉड को सामने देखकर ओलिव थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए वो उससे कुछ देर बातें करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब रिहाना को ओलिव के कांड के बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम पोर्नस्टार के नाम से फेमस हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाओगी। अब ये देखकर ओलिव का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक किसी के साथ कुछ किया ही नहीं था और वो बिना कुछ किए ही बदनाम होती जा रही थी। अब क्योंकि ओलिव सच में किसी के साथ कुछ करना चाहती थी इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह बदल देती है और कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है, जिसके बाद कॉलेज का हर एक लड़का उसके साथ इंटीमेट होने के सपने देखने लगता है। उधर मेलोडी भी अब ओलिव से जलने लगी थी, जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर ओलिव को कॉलेज से बाहर निकालने का प्लान बनाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेलोडी के ग्रुप ने शादी से पहले इंटीमेट न होने की कसम खा रखी थी। फिर एक दिन ब्रेंडन का दोस्त इवान ओलिव से मिलने आता है और उससे कहता है कि ब्रेंडन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या तुम मेरे साथ भी पैसों के बदले इंटीमेट होना चाहती हो। तभी ओलिव उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो, क्या मैं ये सब काम नहीं करती। क्योंकि इवान भी ब्रेंडन की तरह एक गे था, इसलिए ओलिव को उस पर तरस आ जाता है और वो पैसों के गिफ्ट वाउचर के बदले उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन फिर जल्दी ही ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि ओलिव पैसों के बदले सबके साथ इंटीमेट होने लगी है। अब देखते ही देखते ओलिव के पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, लेकिन रूम में जाने के बाद उन दोनों के बीच में आखिर होता क्या है ये सिर्फ ओलिव या उसके कस्टमर्स ही जानते थे। अब धीरे धीरे ये बात ओलिव के कॉलेज टीचर को भी पता चल जाती है और वो अपनी वाइफ जो कि उस कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल थी, ओलिव को उसके पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्टूडेंट काउंसलर को देखते हैं जो ओलिव से कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो, लेकिन ओलिव उसे कुछ नहीं
नहीं बताती। फिर जाते जाते वो काउंसलर ऑलिव को उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैकेट देती है, जिसे ऑलिव लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसके किसी काम के नहीं है, लेकिन काउंसलर की जिद करने पर उसे वो लेना ही पड़ते हैं। फिर ऑलिव के वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर मेलोडी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। फिर ऑलिव मेलोडी से पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ। मेलोडी बताती है कि असल में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए मैं इसकी काउंसलिंग कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब बातों ही बातों में ऑलिव और मेलोडी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर इन दोनों की दोस्ती जल्द ही टूट जाती है क्योंकि मेलोडी के बॉयफ्रेंड को शीघ्र पतन की बीमारी लग जाती है और वो बताता है कि उसे ये बीमारी ऑलिव के साथ इंटीमेट होने के बाद हुई थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे ये बीमारी तो काउंसलर के साथ इंटीमेट होने से हुई थी। फिर जब ऑलिव उस काउंसलर के पास जाती है तो काउंसलर उससे बताती है कि मैं सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लूंगी कि मेलोडी के बॉयफ्रेंड को ये बीमारी मेरे साथ इंटीमेट होने से लगी है, न कि तुम्हारे साथ से। लेकिन ऑलिव ये नहीं चाहती थी कि उसकी फेवरेट टीचर का आपस में डिवोर्स हो जाए, इसलिए वो खुद ही मान लेती है कि मेलोडी के बॉयफ्रेंड को उसी की वजह से ये बीमारी लगी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी लड़का ऑलिव के साथ इंटीमेट होना चाहता था, अब वो सब उसके दुश्मन बन जाते हैं और वो सभी उसे कॉलेज से चले जाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब ये देखकर ऑलिव को डर लगने लगा था कि उसके इस झूठ की वजह से अब कोई भी लड़का उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, क्योंकि सबकी नजरों में वो एक धंधे वाली बन चुकी थी। फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते वक्त ऑलिव की मुलाकात सैम से होती है। सैम उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए ऑलिव भी रेडी हो जाती है। फिर रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर ऑलिव की नजर टॉड पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर जॉब करता था। फिर ऑलिव और सैम जब आपस में बातें कर रहे थे, तभी ऑलिव की नजर रिहाना पर पड़ती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो सैम से कहती है कि रिहाना तुमसे कॉलेज की शुरुआत से ही प्यार करती है और अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग पाते, रिहाना उन दोनों को देख लेती है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सैम ऑलिव को $200 का एक गिफ्ट वाउचर देते हुए किस करने की कोशिश करने लगता है। अब वो उसके साथ इंटीमेट भी होना चाहता था, लेकिन ऑलिव उसे मना कर देती है। अब ऑलिव रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि सैम उसका सच्चा प्यार है। उसी दौरान टॉड वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो ऑलिव से झूठ बोलते हुए कहती है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया था। टॉड उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर रास्ते में ऑलिव उससे कहती है कि तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो सब झूठ है। टॉड कहता है कि मुझे पता है कि ये सब एक अफवाह है, क्योंकि बचपन में जब हम किस नहीं कर पाए थे तो तुमने ही सबसे झूठ कहा था कि हमारे बीच में किस हुआ है। अब टॉड बचपन में जो काम नहीं कर पाया था वो अभी करना चाहता था, इसलिए वो ऑलिव से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, लेकिन ऑलिव उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि पहले मैं अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल करना चाहती हूँ, जिसके बाद तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे साथ करने के लिए रेडी हूँ। फिर अगले दिन ऑलिव सभी लड़कों के पास जाती है जिनके साथ उसने इंटीमेट होने का नाटक किया था। ऑलिव उन सभी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर सभी को सच बता दो कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब उनमें से जॉन, जो कि ऑलिव का बहुत अच्छा दोस्त था, वो सबके सामने सच बता देता है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर एक लड़के के साथ भाग जाता है। फिर ऑलिव उस काउंसलर को भी सबको सच बताने को कहती है, लेकिन वो सबको सच बताने से मना कर देती है, जिसके बाद और कोई ऑप्शन न होने की वजह से ऑलिव ये बात जाकर उसके हस्बैंड को बता देती है कि उसकी वाइफ एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये सुनकर उसका हस्बैंड शॉक्ड हो जाता है और वो उसी वक्त अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है। अब इस सब के बाद आखिर में ऑलिव अपना मन हल्का करने के लिए ये सारी बातें अपनी मॉम को बता देती है, जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं कॉलेज में तुमसे ज्यादा ये सब किया करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमको अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, इसलिए तुम भी ये सब भूल जाओ। फिर शाम को ऑलिव फेसबुक पर लाइव आती है और सबके सामने अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी लाइव स्ट्रीम सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी देख रहे थे। वहीं रिहाना को भी ये महसूस होता है कि ऑलिव ने उसे कई बार सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ही उसकी बात नहीं सुनी। अब उसकी लाइव स्ट्रीम चली ही रही थी कि तभी वहां पर टॉड आ जाता है। तभी ऑलिव भी अनाउंस करती है कि वो अगले 5 मिनट में टॉड के साथ इंटीमेट होने वाली है। उसकी ये बात उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और उनको ये सुनकर अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। फिर ऑलिव टॉड के साथ इंटीमेट होने के लिए चली जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।